वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ ₹175,000 in his check account. He wrote one check for ₹45,790 and other in 112,921. What is his current balance? सो सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आप लिखेंगे टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट कितनी थी या टोटल बैलेंस कितना था। टोटल बैलेंस इसके पास था 175,000 रुपीज़। सो रुपीज़ में अमाउंट है तो आपने इसमें रुपीज़ को मेंशन करना है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं ही रोट वन चेक फॉर ₹45,790। सो पहला चेक जो उसने लिखा है वो कितने का है, वह तकरीबन 45,790 का, 90 रुपीज़ का। सो लिखेंगे फर्स्ट चेक की अमाउंट लिखेंगे। फर्स्ट चेक इज इक्वल टू ₹45,790 and other for ₹112,921 फर्स्ट चेक की अमाउंट बताई। अब इसके बाद हम सेकंड चेक की अमाउंट बताएंगे। सेकंड चेक कितने का है, सेकंड चेक इज इक्वल टू ₹112,921। सो लास्ट में आप क्या वो पूछ रहे हैं कि वो कह रहे हैं व्हाट इज़ हिज करंट बैलेंस। करंट कहते हैं मौजूदा बैलेंस कितना है उसके अकाउंट में, उसके चेक अकाउंट में कितना बैलेंस है। सबसे पहले तो आप निकाल लेना कि विड्रॉल मनी कितनी है। चेक आप लिखते हैं तो ज़ाहिर है चेक पैसों को कैश कराते हैं, पैसे निकाले जाते हैं बैंक से, तो उसको विड्रॉल कहते हैं, विड्रॉ करना मनी को। तो विड्रॉल अमाउंट कितनी है, सबसे पहले तो पहले चेक की अमाउंट और सेकंड चेक की अमाउंट, इन दोनों को आपने प्लस कर देना है। 45,790 को प्लस 112,921 को, इन दोनों अमाउंट्स को चेक करें आप। कैलकुलेटर है तो उससे भी आप चेक कर लें और एंड या फिर रफ वर्क में आप कर सकते हैं। सो ये टोटल अमाउंट जो बनेगी दोनों की 1 and 0 1, 2 and 9 11, 1 गरी and 9 7 16, 1 17 plus 7 and 8, सो 158,711 ये विड्रॉल अमाउंट बनी है। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज़ करंट बैलेंस। सो जो टोटल बैलेंस है उसमें से विड्रॉल बैलेंस या विड्रॉल अमाउंट जो है इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी कितना बैलेंस बच गया वो आ जाएगा। सो करंट बैलेंस कैसे होगा, आप सबसे पहले टोटल बैलेंस लेंगे कि टोटल बैलेंस कितना था माइनस विड्रॉल अमाउंट आप करेंगे। सो ये टोटल बैलेंस माइनस विड्रॉल बैलेंस, ये विड्रॉ आपने कितना बैलेंस किया है, इन दोनों की जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था। सो आप उसमें अमाउंट लिख लें, 175,000 है माइनस आपने क्या करना है 158,711 विड्रॉ मनी होगी। सो रिमेनिंग अमाउंट क्या बची, जो रिमेनिंग अमाउंट है वही अभी का उसका करंट बैलेंस भी है, ये बाकी कितनी अमाउंट है उसके अकाउंट में। सो इसको आप कैलकुलेट कर लें, माइनस कर लें, माइनस करेंगे तो इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सो 16,289 रुपीज़, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का इस सॉल्यूशन आंसर है। सो ये इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। नाउ वी कम टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वीक वाजिद drove 283.4 kilometer on 16.2 liter of petrol.
He says that he averaged his average is about 1.75 किलोमीटर पर आवर. Is his answer reasonable? वो कह रहे हैं कि लास्ट वीक वाजिद ने जो है तकरीबन 283.4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया था और पेट्रोल उसका लगा था 16.2 लीटर्स. तो वो कह रहा है कि उसकी एवरेज तकरीबन 1.75 किलोमीटर पर लीटर रही. सो हम इसको चेक कर लेते हैं. सबसे पहले आप लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू 283.4 एंड पेट्रोल लिखेंगे कि टोटल पेट्रोल कितना एक्सपेंड हुआ है. पेट्रोल लीटर्स में कितना लगा है उसका, वो लगा है 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल लगा है. सो अब आपने इसकी क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है. एवरेज कैसे निकलते हैं वो, जितना टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, बाय उसकी पेट्रोल कितना लगा है. फार्मूला बनाएंगे डिस्टेंस, एवरेज इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय लीटर. लीटर जो भी अमाउंट है पेट्रोल इन लीटर्स है वो आप लिखेंगे. एंड 283.4 बाय लीटर्स है 16.2. इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर से डिवाइड कर दें या कट डाउन करके आंसर निकाल लें. इसका एवरेज आंसर क्या आया है जब आप कैलकुलेट करेंगे वाया 17.5. ठीक है. अब उसका क्या था, वो क्या कह रहा था कि 1.75 की, हमारा क्या है 17.5. देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ठीक है, 1 लीटर 17 लीटर्स में बहुत फ़र्क होता है. उसका आंसर रीज़नेबल नहीं है. उन्होंने पूछा है लास्ट में कि क्या उसका आंसर रीज़नेबल है, माकूल जवाब है उसका, दुरुस्त बात है. हम यहाँ पे बताएंगे कि his answer is not reasonable. Answer is not reasonable. Now come towards question number 3. Question number 3 में कह रहे हैं सलमा bought 3.2 yard of fabric for total price in rupees 139.2. How much did the fabric cost per yard? सलमा ने टोटल 3.2 यार्ड यानी कि 3.2 गज़ कपड़ा ख़रीदा है. टोटल पैसे जितने पैसे हैं वो बता रहे हैं 136 में. पर यार्ड एक गज़ कपड़े की कितनी अमाउंट होगी. अमाउंट है 139.2 रुपीज़. आप लेंथ ऑफ फैब्रिक देख लें, वो है 3.2 यार्ड्स है. एंड प्राइस ऑफ फैब्रिक देख लें, वो है 139.2 रुपीज़. इतने में टोटल उसने 3.2 जो यार्ड कपड़ा परचेज़ किया था वो है. आप इसमें कॉस्ट पर यार्ड निकालें. ठीक है ना. प्राइस ऑफ फैब्रिक पर यार्ड के 1 यार्ड फैब्रिक की कितनी प्राइस निकली है. कॉस्ट ऑफ फैब्रिक पर यार्ड कहते हैं, पर मीन 1 यार्ड भी हो सकता है या फिर पर यार्ड आप कैसे निकालेंगे. इसको आप लिखेंगे 139.2 इट्स डिवाइडेड बाय 3.2 जब हम करेंगे ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा कि कॉस्ट पर यार्ड कितनी पड़ी उसको. इसको आप कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेटर से कर लें. रुपीज़ 43.5 रुपीज़ का पर यार्ड फैब्रिक पड़ा.